यादव समाज में कोई माँ ऐसा बेटा पैदा नहीं की है जो खेसारी लाल यादव को मैनेज कर सके। बच्चियों का नाम लेकर के गाना गाना ये गलत है, क्योंकि ये सुना है कि खेसारी लाल के बेटी के ऊपर एक गाना गा दिया है। कृति के लिए तकलीफ है मुझे, लेकिन दुख इस बात का है कि कृति जिस वातावरण में जी रही है, यादव समाज की बेटी बहुओं के ऊपर कुछ कमेंट करके निकल जाए। यादव ही नहीं, मतलब पूरे समाज को, मतलब कोई भी कास्ट से हो, कास्ट यादव हर एक कास्ट की लड़ा है, वही तो करे, लेकिन पार्टिकुलर जब यादव समाज की जब बात आ जाए तो कौन है जो आंख उठा करके निकल जाए। खेसारी जी का स्टैंड और खेसारी जी के जो मैनेजर हैं, उनकी जो टीम है, उनका स्टैंड क्या होता है वो क्लियर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूं प्रिंस कुमार। इस वक्त हमारे साथ संतोष रेणु जी हैं और भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है और खेसारी लाल के बेटी के ऊपर एक अजनबी आता है और गाना गा देता है, तो उसी पर काफ़ी विवाद चल रहा है। उसका नाम पंकज है और अभी हमारे साथ संतोष रेणु जी हैं। उनसे बात करेंगे कि इस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के माँ बहन का बेटी का नाम लेकर क्यों गाना गा दिया जाता है। तो सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत है भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी आ रहा है और किसी माँ बहन बेटी के ऊपर गाना गा दे रहा है। देखिए ये गलत है। कभी भी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, बच्चियों का नाम लेकर के गाना गाना ये गलत है, क्योंकि बच्चियां का जो नाम है वो किसी एक समाज, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जो नाम है वो किसी एक ही समाज को इंडिकेट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर उस समाज को इंडिकेट भी करता है तो हमारा ये फर्ज नहीं कहता है, हमारा संस्कार नहीं कहता है कि हाँ हम किसी पर्टिकुलर समाज की बेटी को हम अपमानित करें। तभी सुने हैं कि खेसारी लाल के बेटी के ऊपर एक गाना गा दिया है। ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमने भी सुना है, उसका जो विवाद है और थंबनेल मैंने देखा है, मैंने गाना नहीं सुना। और गाना नहीं सुने हैं। इस तरह का गाना हम सुनते भी नहीं है। हमारे पास भेजा गया है लिंक, लेकिन हम सुनते नहीं है। क्योंकि क्या उसको व्यू बढ़ाना है और उसको पब्लिसिटी क्या करना है ना। तो अच्छे कार्यों में हम ध्यान देते हैं और यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे जो आदरणीय संरक्षक हैं माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी, उनका दिशा निर्देश है कि समाज को कैसे हम अच्छे अच्छे कार्यों की तरफ हम समाज को मोड़ें और समाज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम लोग इस पे लगे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो पंकज है वो राजपूत समाज से आता है और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव हैं, इसलिए उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है जाति को लेकर। पंकज राजपूत समाज से आता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि खेसारी लाल यादव जी का जो विश्वास है राजपूत समाज के ऊपर, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर तो राजपूते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विवेक सिंह का ही काम है, विवेक सिंह की तरफ से करवाया जा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मानने को कुछ भी माना जा सकता है और हमें तो लगता है कि यही है। तो क्यों जाति को ही टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब कोई भी कलाकार आ रहा है भोजपुरी में तो जाति कर लेकर, मतलब मान लीजिए कि हम यादव से हैं तो यादव का मतलब गाना गाना कि हम यादव हैं तो हम यादव पर गाना गाएंगे। सिंगर को ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मतलब हम जो समाज से हैं उसी समाज पर गाना गाना चाहिए। देखिए उस समाज से अगर गा भी रहे हैं तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है कि गा रहे हैं तो ठीक गाइए। आप अपने समाज को आप बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, दिखाइए, लेकिन किसी समाज को आप अपमानित नहीं कर सकते हैं, किसी समाज को आप कमज़ोर नहीं दिखा सकते हैं। दिक्कत नहीं है। तो टुनटुन लाल यादव है जो अहिरान स्टार कहे जाने वाले, और उनका एक गाना आया था कि डिम्पल के नचाई, और क्या नाम है, माही मनीषा। अहिरान स्टार वो होता है जो अहिरों के जंग में अपने आप को सहभागी बनाए। अहिरान स्टार उसको नहीं बोलते हैं जो कह दिया कि हम शेर मारेंगे और वो उसे मारेंगे, वो मछली नहीं मराया, उसको नहीं बोलते अहिरान स्टार। अहिरान स्टार है, जानते हैं कौन है? अहिरान स्टार हैं लालू प्रसाद यादव जी, अहिरान स्टार हैं श्री तेज प्रताप यादव जी, अहिरान स्टार हैं मुलायम सिंह यादव जी, अहिरान स्टार हैं अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी। अहिरान स्टार इसे को बोलते हैं। नकली पिस्तौल को मती मुरठा में बांध करके माथा में खोस लिया, आला करा तो अहिरान स्टार हो गया। और जब लड़ाई जब छिड़ गया तो जाके बिल में दुबक गया, ऐसे को बोलते हैं अहिरान स्टार बोलते हैं। सबको अहिरान स्टार बोलते हैं कौन, जो जाकर के रजांगला के मैदान में चाइनीज सैनिकों को पटक पटक के मार दिए और आज अहिर धाम जाकर के बना हुआ है। इस गाना को मगहिया जवान इसका विरोध किए हैं और मगहिया जवान के कहना है कि भोजपुरी में जितना विवाद है, जो अश्लील गाना गाता है उसको हम बंद करवा देंगे। उन पर क्या कहना चाहेंगे? पहले वो अपन घर में जो उसका अश्लीलता फैला हुआ है पहले उसको तो रोके, है ना। रही बात भोजपुरी में जो अश्लीलता है, तो भोजपुरी में उस लेवल की अश्लीलता नहीं है जिस लेवल का ये लोग दिखा रहा है। हाँ, मूर्खता है। जैसे बॉलीवुड है कि वो सब कुछ दिखा करके भी पर्दे में डाल दे रहा है।
सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन उसके बाहर एक पर्दा रखा हुआ है। भोजपुरी में क्या है, कुछ नहीं दिखा करके भी अपना सब कुछ दिखा दे रहा है। तो ये जो भोजपुरी के जो लोग हैं, जो खास करके जो अभी जो लोग जो आए हैं, जो हमारी सभ्यता जो रही है भोजपुरी की, कुणाल सिंह साहब, नासिर हुसैन साहब, जिस भोजपुरी को सोचे थे, भरत शर्मा जी, हनुमान पाठा जी, भिखारी ठाकुर जी, जिस भोजपुरी को सोचे थे, उस भोजपुरी की मर्यादा को तार तार कर दिया गया है। फिर भी कोई बात नहीं, आधुनिकता में अपडेशन होता है, अपडेट इंसान को होना चाहिए। हमारी भाषा भी अपडेट हो रही है, भाषा की रूपरेखा भी अपडेट हो रही है, लेकिन अपडेट होने के चक्कर में ऐसा भी ना हो जाए कि हम बिल्कुल नंगे हो जाए, ऐसा भी ना हो जाए। खेसारी लाल के बेटी के ऊपर गाना गया है, वो जो पंकज नाम के व्यक्ति गाना गया है, उसको आप किस तरह से आप देखेंगे, जो पंकज गाना गया है खेसारी लाल के बेटी के ऊपर? सबसे पहले खेसारी लाल यादव जी का और उनके टीम की तरफ से क्या स्टैंड होता है इस मुद्दे पे, इस मसले पे, वो देखेंगे। खेसारी लाल यादव जी लाइव आए, ठीक बात है, लाइव वो आए, लाइव आकर रो भी रहे थे। ये जो भी जिसने भी उनको सलाह दिया लाइव आने के लिए, ये गलत है। आप लाइव आ करके आप उसको स्टारडम दे दिए, उस लड़के को, पंकज को। हाँ, आपने स्टारडम दे दिया। ये विवेक सिंह का मिली भगत है, विवेक सिंह गाना गवाया है और विवेक सिंह की सलाह दिया खेसारी जी को कि आप लाइव आ जाइए, पब्लिक से कहिए। ये तो आपको इंटरनली आपको मार दिया, आपकी इज्जत को तार तार कर करके उसको स्टार बना दिया। वो कहीं ना कहीं पंकज को सर्च में आ गया ना जी। हाँ, सर्च में आ गया, पॉपुलर बनाने के लिए हाँ। यहाँ पे खेसारी जी को लाइव नहीं आकर के लीगल एक्शन लेने के लिए बोलना चाहिए था अपने मैनेजर से। भाई मैनेजर तुम तो मैनेजर भी तो वही समाज के हैं, राजपूत समाज के ही आते हैं। फिर खेसारी जी को उस पर भरोसा है तब ना। खेसारी जी को तो यादव समाज पे भरोसा ही नहीं है। तो जिस पे ज़्यादा भरोसा किया वही घात कर दिया। हाँ, खेसारी जी को तो हमेशा हमारी जो अक्सर जो बातचीत हो जाती है, हॉट टॉक हो जाती है खेसारी जी से, क्यों होती है? कहा खेसारी जी कोनो जमीन हम जोत रहे हैं कि हमारे कोई जमीन जोत रहे हैं? खेसारी जी को हमने हमेशा कहते आया कि अपने समाज पे भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए। एक चीज़ है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है और शास्त्र में ये दर्ज भी है कि जब घर से ज़्यादा आपको गांव अच्छा लगने लगे तो समझिए कि आपका घर बर्बाद होने वाला है। ठीक वही चीज़ हुई। खेसारी लाल यादव जी को यादव के बच्चों से ज़्यादा गैर लोग अच्छे लगने लगे तो बर्बाद तो हो गए। यादव समाज में कोई ऐसा नहीं है जो अपना मैनेजर को बना सकते हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं, वही तो हम भी कह रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी को इस बात पे गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या यादव समाज में कोई माँ ऐसा बेटा पैदा नहीं की है जो खेसारी लाल यादव को मैनेज कर सके। आखिर सोनू पांडे, विवेक सिंह, फिर कोई सोनू यादव और विवेक यादव क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ खेसारी लाल यादव जी से। सिर्फ लंदन से लाइव आने से हो जाएगा? आपके लाइव आने से हम समाज को आग में झोंक दें? हम आग में झोंक दें समाज को? समाज के लोग आग में चले जाएंगे, दौड़ जाएंगे आपके लिए, केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, खून बहेगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप तो फिर से लंदन जाके बस जाइएगा, अमेरिका बस जाइएगा, और उसका जिम्मेवार यहाँ कौन होगा? आप इतने कैपेबल हैं, खेसारी जी इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, उनको कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन क्या हमारे समाज के सभी लोग इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने धन संपत्ति अर्जित किए हैं जो केस मुकदमा में अपना संपत्ति बर्बाद करेंगे? और खेसारी जी समाज को क्या दिए हैं? इकोनॉमिकली क्या सपोर्ट किए हैं समाज को? इकोनॉमिकली कुछ सपोर्ट नहीं किए हैं। खेसारी जी अपना मैनेजर, सबसे ज़्यादा अगर कोई सेलिब्रिटी से पैसा कमाता है वो होता है मैनेजर। लेकिन आज तक खेसारी जी का मैनेजर कभी यादव रहा नहीं है। तो हम किस बात के लिए हम जैसे समाज को हम ढकेल दें आग में? हाँ, आप लिखित दीजिए, आप लिखित तौर पे दीजिए। आप लिखित देंगे खेसारी लाल यादव तो आप इस पर कार्रवाई? आप भी बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन ऐसे सिर्फ कह देने से नहीं होगा, आपको लिखित देना होगा, उसके बाद ही हम समाज को हम आगे कर सकते हैं। वरना समाज से ऊपर खेसारी लाल यादव जी नहीं है, समाज से ऊपर संतोष यादव नहीं है, समाज से ऊपर कोई नहीं है। समाज फर्स्ट है। हाँ, तकलीफ है, कृति के लिए तकलीफ है मुझे, लेकिन दुख इस बात का है कि कृति जिस वातावरण में जी रही है, कृति के पिताजी ने जो वातावरण कृति को दिया है वो एनवायरनमेंट गलत है। खेसारी जी को ऐसा लग रहा है कि हम तो बिल्कुल खुले जिंदगी जी रहे हैं। खेसारी जी को शीशा के दीवार से घेर दिया गया है, जो पता नहीं चलता है। पूरा राजपूत के समाज से वो घेरे में बंधे हुए हैं, पता नहीं चलता है कि दीवार भी है। ऊपर देखते होंगे तो उनको आसमान नजर आता होगा। पहले से कम गाना भी अब आ रहा है। हाँ, हम वही कर रहे हैं। ऊपर जब देखते होंगे तो उनको आसमान नजर आता होगा, लेकिन जब ऊपर उड़ने के जब सोचेंगे ना तो आसमान और उनके बीच में एक शीशा का दीवार है जो पता नहीं चलता है, बल्कि जब जाइएगा नज़दीक तब टच हो जाएगा, वो आपको उड़ने नहीं देगा।
खेसारी जी की बर्बादी के दिन शुरू हो गई है। खेसारी जी अभी भी अगर यादव समाज के साथ ऐसे ही राजनीति करेंगे, तिल तिल करके बर्बाद हो जाएंगे। इनको वापस अपने समाज पे विश्वास करना होगा। खेसारी लाल को अपने समाज पर विश्वास करना होगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा। हाँ, समाज पे विश्वास करेंगे तो यादव समाज के खिलाफ कौन है जो यादव समाज की बेटी बहुओं के ऊपर कुछ कमेंट करके निकल जाए। यादव ही नहीं, मतलब पूरे समाज को, मतलब कोई भी कास्ट से हो, कास्ट। हाँ, यादव हर एक कास्ट की लड़ा है, वही तो करे, लेकिन पार्टिकुलर जब यादव समाज की जब बात आ जाए तो कौन है जो आंख उठा करके निकल जाए। महाभारत देखे ना, है महाभारत किसके लिए हुआ था? एक बेटी बहन की इज्जत के लिए ही हुआ था ना। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कैपेबल हैं। बल्कि खेसारी जी का स्टैंड और खेसारी जी के जो मैनेजर हैं, उनकी जो टीम है, उनका स्टैंड क्या होता है वो क्लियर हो। आंसू बर्दाश्त नहीं करता है। आंसू यादव का और अहिर का प्रतीक नहीं है। अहिर का प्रतीक है पराक्रम, शौर्य, जंग। मगहिया जवान कहीं ना कहीं देखा जाए तो यादव को चाहे और भी कोई कास्ट से जो गाना गाता है उसी को विरोध करता है। वो सब तो कोई उसका अस्तित्व नहीं है। उसका तो अगर उसके बारे में कहेंगे तो उसका पब्लिसिटी होगा। सो कोई अस्तित्व नहीं, उसके बारे में क्या कहें। उसको अपना रोजी रोटी चला रहा है, चलाने दीजिए। घर द्वार अपना खा पी रहा है, रोजी रोटी के लिए उस तरह हाँ, वो सबको वो वही चीज़ है। वो सबको रोजी रोटी अपना चला रहा है, वो कर रहा है, उसको करने दीजिए। उसको क्या कहिएगा। तो मेरे जाते जाते मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही चीज़ कि आप सब धैर्य बना करके रखें और कभी भी इस तरह की जब बातें आए तो काफ़ी शांत चित्त होकर के सोचें कि जिसके प्रति आई है ये बातें उसका स्टैंड क्या है ना। ऐसे नहीं कि भावना में अगर बह करके हम लोग कुछ कर दें और कल होकर के हम ही लोग फंस जाएंगे इस केस मुकदमा में, तब बचाने के लिए कौन आएगा। इसलिए एक सामाजिक संगठन यदुवंशी सेना के एक रिस्पॉन्सिबल पद पे होने के नाते, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि इन सब चीज़ों में धैर्यपूर्वक पहले ये देखिए कि अगले का स्टैंड क्या होता है। क्या खेसारी लाल यादव जी का मैनेजर विवेक सिंह केस करता है? अगर केस करेगा या हम लोगों को लिखित देगा तब हम लोग कुछ आगे की ओर कार्रवाई करेंगे। या वो बात करें, वो तेजस्वी यादव जी से बात करें, नीतीश कुमार जी से बात करें, तेज प्रताप यादव जी से बात करें। ऐसा नहीं ना है खेसारी लाल यादव जी इन लोगों से बड़े हो गए। हमसे बड़े हो सकते हैं, हमारे बड़े भाई हैं निजी तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन हमारे समाज से बड़े नहीं ना हो गए खेसारी लाल यादव जी। समाज से कैसे बड़े हो जाएंगे? तो फिर हम अपने समाज के बारे में पहले सोचेंगे, न कि किसी पार्टिकुलर एक पर्सन के, है ना। तो खेसारी लाल यादव जी को धरातल पे आना होगा। धरातल पे आए तभी जाकर के हम लोग फिर कुछ कर सकते हैं। ऐसे हवाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पंकज ऐसे कैसे गाना गा सकता है? मतलब गवाया गया है वो, ऐसे उसकी औकात क्या है? राजपूत पूरा समाज मिलकर उसको गवाया गया है। पिछले बार भी वो गाना गाया था तो उसको मना कर दिया गया था, समझा दिया गया था बढ़िया से, फिर भी वो गा दिया। हम बोले तो उससे गवाया गया है, सारा विवेक सिंह का हाथ है। टोटल हाथ विवेक सिंह का है। हम खेसारी लाल यादव नियन भोतर हैं, हमारा समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आ रहा है। जो सारा कुछ विवेक सिंह का हाथ है, विवेक सिंह सब करवाया है और उसी का सब गेम है। वो अपना चाल चल रहा है मजे तरीके से। पवन सिंह के साथ इर्द गिर्द जो लोग जो रहते हैं वो सब के सब पवन सिंह के सो जाती हैं, लगभग लोग, क्योंकि पवन सिंह को अपने जात पर भरोसा है। पवन सिंह के फैमिली पर चाहे और भी फैमिली, पवन सिंह के कास्ट पर कोई गाना नहीं उस तरह गाता है। हम वही तो नहीं आएगा लोग देखिएगा, नैनू से लोग आएगा, ऐसा नहीं है लोग आएगा, लेकिन नहीं गाना चाहिए। तो पवन सिंह, वही हम करें, पवन सिंह के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनके स्वजातीय लोग हैं। पवन सिंह अगर कुछ गलती भी करते हैं तो वो लोग उस चीज़ को संभाल लेते हैं क्योंकि वो उसके अपने हैं। अब खेसारी लाल यादव के जो इर्द गिर्द लोग हैं इनके कहाँ अपने लोग हैं? सब वही है, कोई अंग्रेज है, कोई फलना है, कोई है ना। तो वो लोग थोड़े समझेगा उसको यादव से क्या मतलब है। खेसारी लाल यादव से उसको क्या मतलब है? उसको तो खेसारी लाल यादव का पैसा चाहिए। जब तक है ना माल मटेरियल वो है, वो खत्म। और माल मटेरियल के साथ साथ वो टोचन करते रहेगा, वो हल्का हल्का टुकराते रहेगा वो, ताकि खेसारी लाल यादव अपने लेवल पर रहिए। तो आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूँ प्रिंस कुमार। नमस्कार, जय हिंद।